नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं और 3 तारीख को एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि 3 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा और बड़े पैमाने पर ये एक बार फिर सड़कों पर नजर आ सकते हैं। बता दें आपको कि लगातार री एग्जाम की मांग को लेकर ये अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वहीं 4 तारीख को एग्जाम का डेट भी आ गया है। अब ऐसे में आयोग क्या कुछ रुख अपनाती है, सरकार इस पर क्या चुप्पी साधती हुई तो नजर आ ही रही है, लेकिन इस पर क्या कुछ बयानबाजी निकलकर सामने आती है, ये सब कुछ अब आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब इन्होंने सोच लिया है कि 3 तारीख को बड़े पैमाने पर चक्का जाम किया जाने वाला है और बड़े आंदोलन जो हैं वो एक बार फिर से राजधानी पटना हो या फिर बिहार कहें, सब जगहों पर बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। जो पटना नहीं आ सकते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहकर आंदोलन में वो हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे में 3 तारीख को क्या कुछ होने वाला है और अभ्यर्थी किस तरह कमर कसे हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बता दें आपको कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे 70वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा लिया जाए। वहीं आयोग का कहना है कि वो परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं कराएगी। परीक्षा को लेकर आयोग और अभ्यर्थी आमने सामने हैं। आयोग ने अब तक अभ्यर्थियों की मांग को नहीं माना है, जिससे अभ्यर्थी 3 जनवरी को अपने री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार के सभी NH और SH और रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अभ्यर्थी 3 जनवरी को प्रदेश में भारी प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरह ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं विस्तार से। तो 13 दिसंबर को बीपीएससी की ओर से 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए आयोग ने चाक चौबंद इंतजाम भी किए थे। दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रदेश के 912 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुआ था। इसी बीच पटना के बापू परीक्षा केंद्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहां से अभ्यर्थियों के बवाल करने की खबर सामने आई। बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी हाथों में प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे। अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र देर से मिलने, पेपर लीक होने से लेकर बड़ी धांधली का आरोप लगाया। मौके पर जमकर बवाल भी देखने को मिला था। अभ्यर्थियों के बवाल के बाद इस मामले में आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग के द्वारा कहा गया कि बीपीएससी परीक्षा में कहीं कोई धांधली नहीं हुई है, केवल बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने परीक्षा को रद्द कराने की मंशा से उपद्रव किया था। आयोग ने फैसला लिया कि वो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को दोबारा लेगी। आयोग ने पूरी परीक्षा को नहीं बल्कि बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द किया, जिसके बाद से शुरू हुआ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनीबाग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें अपनी मांगों को लेकर आयोग का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखा है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आयोग ने कहा है कि 12,000 अभ्यर्थियों के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आयोग ने कहा है कि बापू परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी की परीक्षा दोबारा ली जाए। इसके लिए आयोग ने 4 जनवरी का दिन तय किया है। 4 जनवरी 2025 को, यानी कि अब से 2 दिन बाद बापू परीक्षा केंद्र के 12,000 अभ्यर्थी दोबारा 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का एग्जाम देंगे। इसके लिए आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को नए सिरे से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। वहीं अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी पर अब तक 2 बार पुलिस लाठी चार्ज कर चुकी है। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर डटे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग री एग्जाम ले, सभी का लेना ही होगा परीक्षा केंद्र पर। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जब आयोग का घेराव करने जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। प्रतिबंधित एरिया में आंदोलन न करने की चेतावनी दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुए। वहीं बीते दिन एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और सीएम से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। तब उन पर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया। अभ्यर्थियों की
मांग को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हैं। पप्पू यादव भी निवर्तमान राज्यपाल से मिलकर अभ्यर्थियों की मांगों को भी देख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव इस मामले में प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव पीके और अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव उसे फ्रॉड किशोर कह रहे हैं। अभ्यर्थियों के मामले में राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उनके डेलीगेशन मुख्य अपर सचिव अमृत लाल मीणा से भी मिले, बावजूद उसके उनको अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अभ्यर्थी अब 3 जनवरी को NH, SH और रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो एग्जाम नहीं लेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या आयोग बच्चों की मांगों को स्वीकार करेगी या फिर अभ्यर्थियों के आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो आप बता दें आपको कि 3 तारीख को ये एक बार फिर से इन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की ठान ली है। अब ऐसे में सरकार क्या कुछ इनकी मांगों को मानती है या एक बार फिर से उसी तरह गूंगी बहरी बनकर इस हालात को देखती रहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये आग अब भी सुलग रही है और एग्जाम का डेट आ गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाता है या फिर ये आंदोलन आगे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।